नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप कौन कौन से काम अवॉइड करने चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। कुछ ऐसे हम काम कर जाते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस आपको आता है और फिर जवाब देने में थोड़ी दिक्कत होती है, कठिनाई महसूस होती है। मैंने पिछले कई वर्षों के अनुभव से यही सीखा है कि अधिकतर ऐसे लोग जो फार्मर्स हैं या जो ITR फाइल नहीं करते हैं या जिनकी इनकम बिलो टैक्सेबल है, वो भी कई बार इनकम टैक्स के उनको भी नोटिस आए हैं और जिसकी वजह से बहुत प्रूव करने में बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। ना ही यदि आपकी खेती की आमदनी है तो जनरली एक आदमी दूसरे आदमी की हेल्प करता है, रिश्तेदारों से भी ले लेता है, तो वो जस्टिफाई करने में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से काम आपको अवॉइड करने चाहिए जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव ना हो। सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन ए फाइनेंशियल ईयर किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में हम एक सेविंग अकाउंट में या मेरे कई सेविंग अकाउंट में उन सब में मिलाकर एग्रीगेट यदि मेरा 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट है तो मेरे को इनकम टैक्स का नोटिस आने की प्रबल संभावना है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि कैश ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट्स में ना करें। दूसरा, कई बार हमने ये भी देखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि मैं परचेज करता हूं तो लोग रिश्तेदारों से तो हेल्प लेते हैं लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई नहीं लेते। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेना भी आवश्यक है यदि आप 30 लाख से ऊपर की कोई भी फिक्स एसेट आप परचेज कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नोटिस आने की, इनकम टैक्स का नोटिस आने की संभावना है। तो कोशिश कीजिएगा कि यदि आप 30 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो आप कम से कम उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहले से तैयार करके रखेंगे तो आपको जवाब देने में सुविधा होगी। कई बार होता क्या है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन को भी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और बैंक ने आपको बिल रेज किया इन कैश 1 लाख से ऊपर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो भी आपको नोटिस आने की संभावना रहती है। इस तरह से कैश ट्रांजैक्शन अवॉइड करना चाहिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो 1 लाख से ऊपर के यदि कैश बिल रेज कोई करता है आपके ऊपर तो आपको नोटिस आ सकता है। या एनी अदर मोड अदर देन कैश आप यूज कर रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर का यदि एग्रीगेट बिल्स का टोटल जा रहा है ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर तो भी आपको नोटिस आने की प्रबल संभावना रहती है। इसी तरह से यदि हम कोई बैंक ड्राफ्ट परचेज कर रहे हैं या बैंकर्स चेक परचेज कर रहे हैं या पे ऑर्डर परचेज कर रहे हैं किसी भी बैंक से 10 लाख से ज्यादा इन कैश, तो आपको निश्चित रूप से नोटिस आना आवश्यक आएगा। तो ये भी आप देखिएगा कि 10 लाख से ऊपर का यदि आप DD परचेज कर रहे हैं या बैंकर्स चेक परचेज कर रहे हैं तो बैंकिंग अकाउंट के थ्रू चैनल से जाइएगा, कैश में परचेज मत कीजिएगा। कोई टाइम डिपॉजिट आप परचेज कर रहे हैं 10 लाख से ऊपर की, तब भी आपको नोटिस आएगा। तो हम ये देख लें कि जो हम टाइम डिपॉजिट जमा करने जा रहे हैं उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास जस्टिफाइड है या नहीं है। इसी तरह से यदि आप किसी भी व्यापारी से, और उसका इनकम टैक्स 44AB में ऑडिट होता है, और आप किसी भी व्यापारी से यदि आप 2 लाख से ऊपर का एक फाइनेंशियल ईयर में कैश परचेज कर रहे हैं तो भी आपको नोटिस आने की संभावना बनती है। तो इस तरह से कैश ट्रांजैक्शन हमें अवॉइड ही करने चाहिए। यदि हम किसी भी कंपनी से 10 लाख से ऊपर के डिवेंचर्स, शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर्स परचेज करते हैं तो भी आपके पास इनकम टैक्स ऑफिस का नोटिस आ सकता है कि आप सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप क्लियर कीजिएगा। कई बार होता क्या है कि करंट अकाउंट में भी हम ऑपरेट करते हैं बिना जाने, लेकिन यदि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर आपने करंट अकाउंट में भी बहुत ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन किए हैं तब भी आपको नोटिस आने की संभावना है।
नोटबंदी के दौरान हमने देखे कि काफी लोगों को नोटिस आए और बैंकिंग चैनल्स को ये गवर्नमेंट के नियम के तहत बाध्यता थी कि यदि आप किसी करंट अकाउंट में 12.5 लाख और सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट करेंगे नोटबंदी के दौरान, यानी कि 9 नवंबर से और 30 दिसंबर तक आपने 16 तक आपने इस तरह के बैंकिंग ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपको कैश डिपॉजिट आने की नोटिस आने की संभावना बनती है। तो मित्रों, हम कोशिश करके हमें ये देखना चाहिए कि हम इस तरह से ट्रांजैक्शन करें कि कैश ट्रांजैक्शन को अवॉइड करें, नंबर 1। दूसरा, यदि हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम इस तरह से इस नेचर का करने जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बैंकिंग चैनल के द्वारा जाएं, ना कि कैश में जाएं। तो ये इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी कैटेगरी हैं जो प्रैक्टिकली इतना एप्लीकेबल व्यवहार में कम आती हैं। जो रीजंस जो मैंने बताया जिसकी वजह से आप लोगों को नोटिस आते हैं इनकम टैक्स के, प्रैक्टिकली व्यवहार में मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान यही देखा है कि ऐसे लोगों को नोटिस बहुत ज्यादा आए जो सब कुछ सही होते हुए भी अपनी बात को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। आशा है कि आप मेरी इस एडवाइस को और जो मैंने जो कुछ बिंदु बताए कि आप इन चीजों को अवॉइड करें तो निश्चित रूप से आप सुकून से रहेंगे और आपको नोटिस आने की संभावना भी बहुत क्षीण हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। लाइक एंड शेयर माय चैनल, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू।